Hallelujah, praise the Lord, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द डेली डिवोशन दिन भर की रोटी। और आज का प्रॉमिस वर्स मेरे और आपके लिए जो है मेरे प्रियो 25 अप्रैल 2021 के लिए वो हमें मिलता है भजन संहिता 40 और उसके पहले 4 पद को मैं आपके सामने इस समय पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 40 1 से लेकर 4 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वायदे के लिए। परमेश्वर आज की सुबह बहुत सारी सुंदर बातों को मुझे और आपको बोल रहा है। मेरे प्रियो, हमने भजन संहिता 40 को कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, और ये बहुत ही सुंदर भजन है जो दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर भजनकार दाऊद इस बात को कह रहा है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। वो परमेश्वर, देखिए, जिसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी, वो परमेश्वर अपने लोगों की दुहाई को झुककर सुनने वाला परमेश्वर है। वो लिखा है कि उसके कान जो हैं धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। वो कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं उद्धार ना कर सकूं। हालेलुया। वो हमारे मांगने से पहले हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत परमेश्वर है। उसकी बुद्धि अगम है। वो सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके तुल्य कोई भी नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर हूं। ये वायदा है परमेश्वर का मेरे और आपके लिए। भजनकार कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हालेलुया। आज मुझे और आपको, यदि हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई को सुन ले, हमारी प्रार्थना को सुन ले, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी गोद में आ जाए, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे जीवन में आ जाए, बड़ी और अद्भुत गवाहियों के रूप में आ जाए, तो उसके लिए हमको भी भजनकार दाऊद इस बात को सिखा रहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। आज हम धीरज से यहोवा की बाट जोहते रहें। जब मैं इस वचन की कमेंट्री को सीख रहा था, जो मत्ती 7:7 हम अधिकतर पढ़ते हैं और बोलते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, उसको एक्सप्लेन कर कर प्रभु के एक दास ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया। उन्होंने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा का मतलब है कीप ऑन आस्किंग, मांगते रहो। प्रार्थना करने का मतलब है, जब हम थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़ते हैं वहां पर लिखा है 5 अध्याय 18 पद में कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो, लगातार, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे अपनी सेवकाई के दौरान, तो जब 2 अंधों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, तो वहां लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पुकारते हुए चले कि हे दाऊद के संतान, तो हम पर दया कर। अगर उन्होंने एक बार पुकारा और वो चुप हो गए होते तो हो सकता था कि उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन वचन बताता है कि वो पुकारते रहे और चलते रहे, वो पुकारते रहे और चलते रहे। वो दोनों अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उनको ठोकर लग रही होगी, वो गिर रहे होंगे, वो फिर उठ रहे होंगे, वो फिर चिल्ला रहे होंगे कि हे दाऊद के संतान, तू हम पर दया कर।
लेकिन उन्होंने पुकारना नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसलिए यहां पर भजनकार कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। यहां यह नहीं लिखा कि मैंने धीरज से यहोवा की बाट जोही, लिखा है जोहता रहा। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। I waited. I kept on waiting. Hallelujah. I kept on asking. मैं पुकारता रहा, मैं मांगता रहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आज हो सकता है आप बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हो और अब आपने उन विषयों के लिए प्रार्थना करनी छोड़ दी है कि हो सकता है परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है और इसीलिए ये पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 38 साल से बीमार भी वो चंगा हो गया। हालेलुया। मार्था और मरियम ने कभी नहीं सोचा था कि लाजर मरने के बाद भी जीवित हो सकता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद वहां पर आए और प्रभु ने कहा कि इस कब्र का पत्थर जो है वो हटा दो, और लाजर को पुकारा और 4 दिन का वो मुर्दा जो था वो कफन ओढ़े बाहर निकल आया, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की क्या योजना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें केवल क्या करना है, हमें पुकारते रहना, हमें अपने भरोसे को रखना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। पुनरुत्थान और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो डेड सिचुएशंस को भी अलाइव कर सकता है। अगर आपने किसी विषय के लिए प्रार्थना करनी छोड़ दी है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि फिर से उस विषय के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हालेलुया। धीरज से यहोवा की बाट जोते रहिए, पुकारते रहिए, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो दुहाइयों को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने इस बाइबल के इस वर्ष में हमने सीखा कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। जब हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है, तो हमें किस प्रकार अपनी प्रार्थनाओं को करना है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में क्या बात होनी चाहिए, जो हमने आज इस वचन में सीखा है। जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।